सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबका भी धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल यीशु प्रभु की दया मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड पे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हर दिन हमें देता है और हर दिन हमें नई चीज़ें नई बातें सिखाता है। आज हम एक चीज़ के बारे में देखेंगे कि जब हमारे पास बुरी परिस्थिति आती हैं हमारे जीवन में, तब हमें उन बुरी परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। हर एक के जीवन में बुरी परिस्थिति आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे ऐसे कठिन दिन आते हैं, कठिन समय आते हैं जिनमें हम सोचते हैं कि बैक हो जाए, पीछे चले जाएं। लेकिन जब हमारा प्रभु यहोवा हमारे साथ है तो हमें इन सारी बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे सहने से बाहर कुछ भी नहीं देता है। उसी रीति से बुरी परिस्थिति आती हैं जब, तब हमें उन बुरी परिस्थितियों का डट के सामना करना होता है। वो हम कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, हम पतरस के बारे में कुछ देखेंगे। मत्ती अध्याय 14 में देखेंगे 29 वचन से 33 वचन तक। इसमें जो हिंट ऊपर में लिखा है यीशु का पानी पर चलना, इसका जब हम पूरा ये दृष्टांत पढ़ते हैं तो यीशु जब जा रहे होते हैं यीशु और उनके चेले, तो वो यीशु जो होता है प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला जाता है और सारे लोगों को बोलता है कि आप लोग चलो, हम आते हैं। तो ऐसे फिर आगे रास्ते में जो समुद्र होता है वहाँ पे बहुत सारी आंधी और तूफ़ान आते हैं उसमें, तो सारे चेले बहुत डर जाते हैं। तब यीशु वहाँ पे क्या होता है कि यीशु से चिल्लाने लगते हैं कि हमें बचा, हमें बचा। तब आगे हम पतरस के बारे में देखेंगे, अभी वो चीज़ हम नहीं देखेंगे, पतरस के बारे में हम देखेंगे इसमें कि पतरस ने क्या कहा और पतरस ने क्या किया। जब इसी रीति से उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। सो प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए जो आज प्रभु ने अगुवाई की कि इस वचन के बारे में हम कुछ पढ़ें और सीखें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये वचन बहुत ही अच्छा है हमारे जीवन में। मैं अपनी पर्सनल जीवन में, जब भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव परिस्थितियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लहरें आती हैं, जैसे अभी इसमें पढ़ा हमने कि पर हवा को देखकर डर गया। हवा चली, आंधी आई तो वो डर गया। उसने उत्तर दिया, पतरस ने, प्रभु यीशु मसीह जब पानी पे चल के आ रहे थे तो पतरस ने कहा कि तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। ऊपर पतरस कहता है कि यदि हाँ तू प्रभु परमेश्वर है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे पतरस को बुलाते हैं और पतरस जाता है और वाकई में पतरस जो होता है वो पानी पे चलने भी लगता है। लेकिन फिर आगे 30 में पर हवा को देखकर जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हवा उसने देखी। जब तक इसमें हम ये चीज़ देखते हैं ना कि जब तक पतरस ने यीशु मसीह को देखा, इधर उधर ना देखा, यीशु मसीह को सिर्फ देखा, वो चलता गया, ना डरा ना घबराया, किसी भी रीति से वो ना घबराया ना डगमगाया अपने रास्ते पे। वो भी पानी पर चलने लगा जिस रीति यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहे थे अपने चेलों के पास, उसी रीति पतरस भी पानी पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पर हवा को देखकर डर गया। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, हवा को देखा और डरने लगा।
डरने लगा और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। जब वो डरने लगा और डूबने लगा पानी में, उसके पैर न ठहर सके, तब वो चिल्लाने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचाया। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी। प्रभु कहते हैं, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। प्रभु यीशु मसीह पे उसने संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। जैसे ही दोनों, पतरस और यीशु मसीह, नाव पर चढ़ गए तो हवा जो है वो थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। उन लोगों ने भी परमेश्वर को दंडवत किया। अब हम इसमें जो चीज़ देखते हैं कि पतरस जो है, जब तक यीशु मसीह को देखा तब तक वो सीधी तरीके से पानी पर चलता गया, लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर देखा और वो डूबने लगा, हवा को देखकर डर गया। उसी रीति से हमारे जीवन में जब परिस्थिति आती हैं, जब हमारा विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह पे लगातार बना रहता है, तो हमें कोई भी आंधी, कोई भी हवा, कोई भी पानी, कोई तूफान, कोई भी ज़िंदगी की परिस्थिति हो, हमें डरा नहीं सकती है। हमें वो हमारे रास्ते से भटका नहीं सकती है। कब? जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे, उसको निहारते रहेंगे। और जैसे ही हम अपने जीवन में अपने अंदर, अपने ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि हम ये कर लेंगे और हम उन परिस्थितियों से खुद लड़ने लगते हैं, तो हम उनमें डूबने लगते हैं, उनमें डूब जाते हैं। उसी रीति हम उसमें फिर उसी में खो जाते हैं। हम उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने यीशु को तो साइड में रख दिया। प्रभु यीशु मसीह को, जो हमें परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है, हमने उसे साइड में रख दिया है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसे, जब उसने इधर उधर देखा और डूबने लगा, वो हवा को देख के डर गया, तब उसने कहा कि प्रभु मुझे बचा। उस तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां बुरी आती हैं, हम बहुत सारे उतार चढ़ाव में आते हैं, हमें बहुत सारे संसारिक चीज़ें मिलती हैं ऐसी जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, लेकिन प्रभु कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा सहायता करने वाला परमेश्वर हूँ। तो हमारे प्रिय भाई बहनों, मैं विनती करती हूँ कि प्रभु को देखें, प्रभु को ताकें और प्रभु को निहारें, क्योंकि प्रभु के सिवा कोई नहीं है जो हमें आंधियों से बचा सके, लहरों में डूबने से बचा सके। सिर्फ वही है जो तुरंत हमारे हाथ को थामता है और पानी पर चलाता है, हमें असंभव कार्य करता है हमारे जीवन में। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उम्मीद करती हूँ आज का वचन, पतरस जिस रीति से पानी पर चला, विश्वास करते हैं हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में हम सारे मसीह भाई बहन पतरस की तरह परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, अल्प विश्वासी ना बनेंगे, परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और हर एक बात का सामना करेंगे, क्योंकि प्रभु में सब कुछ संभव है। सब कुछ है मसीह की। आमीन। आइए इसी वचन के साथ हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन, आपकी हुजूरी में आते हैं, आपकी परिस्थिति करते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय परमेश्वर पिता, हर एक मसीह भाई बहन के लिए जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के जीवन में काम कीजिए, उनकी हर एक परिस्थितियों को प्रभु जी आप ले लीजिए और सामना करना सिखाइए। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, मेरे जीवन में भी और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में, जिनके जीवन में बुरे दिन, बुरी परिस्थिति चल रही हैं। परमेश्वर पिता, जिस रीति आपने पतरस को पानी पे चलाया, जब तक वो आपको देखता रहा, सीधे चलता रहा। परमेश्वर पिता प्रभु जी,
जी हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ताकते और निहारते रहें, और इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम प्रभु खुदावन विश्वासी ठहरे, मजबूत विश्वासी ठहरें खुदावन, जो प्रभु हर वक्त आपकी हुजूरी में आगे बढ़ता जाता है। परमेश्वर पिता मदद कर, सहायता कर, हम अल्प विश्वासी ना बने, विश्वासी बने। धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आपको देती हूँ। विश्वास की प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांग और ग्रहण कीजिए, आमीन।